आपकी दुआओं से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी तो पहले दिनों के अंदर अंदर हम 1 लाख सरकारी मुलाजमत जो है वो लगाने का काम करेंगे। हेलो जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। जो फ्रेंड्स, ये तो उमर अब्दुल्ला जी थे जिन्होंने इलेक्शन से पहले बहुत सारे वादे किए थे, जिसमें बताया गया था कि लगभग 1 लाख नई जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी जब वो सरकार बनाएंगे। तो 1 साल हो गया लगभग सरकार बने हुए, तो कोई भी सरकारी नौकरियां अभी देखने को नहीं मिली। कोई हर इलेक्शन से पहले जो भी पार्टियां होती हैं वो अपने अपने दावे करते हैं कि हम नई नई चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। जैसे ये आइए सुनते हैं इलेक्शन से पहले उमर अब्दुल्ला ने क्या क्या वादे किए थे और इलेक्शन के बाद उन्होंने क्या बोला। आपकी दुआओं से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी तो पहले दिनों के अंदर अंदर हम 1 लाख सरकारी मुलाजमत जो है वो लगाने का काम करेंगे। एक खास वादा जो हम लोगों के साथ कर रहे हैं वो 200 यूनिट मुफ्त बिजली का। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमने जो अपने मंशूर में वादा किया है 200 यूनिट्स बिजली देने का, वो तो तभी होगा अगर मीटर लगा होगा। सरकारी नौकरियां हम हर किसी को दे नहीं सकते, सरकारी नौकरियां हम हर किसी को दे नहीं सकते। तो आपने वीडियो में क्लियरली देखा किस तरह से उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन से पहले क्या इनकी लैंग्वेज थी और इलेक्शन से बाद टोटली चेंज हो गए और उल्टी बातें कहने लगे, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं और 200 यूनिट बिजली उन्हीं को देंगे जिनके घरों में स्मार्ट मीटर्स लगे होंगे। इसके अलावा इन्होंने इलेक्शन से पहले ये भी कहा था कि जो डेली वेजर्स होंगे उनके लिए हम फर्स्ट डे से काम करेंगे, उनको परमानेंट किया जाएगा। लेकिन आज तक लगभग 1 साल होने जा रहा है, तो ना डेली वेजर पके हुए, ना 1 लाख जॉब्स प्रोवाइड किए गए और ना ही 200 यूनिट बिजली प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा ओल्ड एज पेंशन, विडो और पेंशन्स को 2000 करने की बात की गई थी, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं ये वादा अधूरा रह गया, क्योंकि 2000 पेंशन के लिए इन्होंने एक एज क्राइटेरिया बनाया, जिसमें बताया गया है कि जो भी 80 ईयर से अबव होंगे, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन वाले होंगे या फिर विडो या फिर डिसेबल्ड कैटेगरी के पेंशन हो, तो उनको जो 80 ईयर से अबव होंगे उनको ही 2000 प्रोवाइड की जाएगी पेंशन। इसमें भी इन्होंने इलेक्शन से पहले कहा था कि हम सबको 2000 पेंशन देंगे, लेकिन इलेक्शन होने के बाद, सरकार बनाने के बाद, इन्होंने एज क्राइटेरिया ला के 80 ईयर से अबव जिनकी एज होगी उनको ही 2000 देने का जो प्रावधान रखा है। इसके अलावा मैरिज असिस्टेंस स्कीम में भी इन्होंने कहा था कि हम ये 75,000 प्रोवाइड करेंगे। जो भी लड़कियां जिनकी शादी होंगी तो उनको 75,000 देंगे। लेकिन इलेक्शन के बाद इसमें भी कहीं ना कहीं उन्होंने ये क्राइटेरिया रखा कि जो अंतुतिया कैटेगरी से गर्ल्स होंगी उनको ही 75,000 प्रोवाइड की जाएगी मैरिज असिस्टेंस स्कीम के तहत। तो बाकी जो भी BPL कैटेगरी की गर्ल्स होंगी उनको 50,000 ही दी जा रही है। तो जो भी वादे किए थे इलेक्शन से पहले उमर अब्दुल्ला ने, उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हो रहा है। तो आने वाले टाइम में देखते हैं ये 4 साल कैसे पूरे कर सकती है ये सरकार। जैसे ही कोई और अपडेट रहेगी इसी से रिलेटेड, तो हम आपके साथ ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर।